भाई देखिए साहब, एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि चाहे साल भर 6 महीने आप कितने भी ज़बरदस्त तैयारी क्यों न करें, लेकिन अगर एग्ज़ामिनेशन में कॉपी लिखने का तरीका आपको नहीं पता तो सारा ये पढ़ाई करना बेकार है। एक तरीके से आप अपने कॉपी में आंसर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जिसके फलस्वरूप आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों ना आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करें कि एग्जाम्स में कॉपी लिखने का ज़बरदस्त तरीका क्या है। अभी से हम कौन सी ऐसी चीज़ें पता करके रखें जिसके बेसिस पे हम एग्जामिनेशन की कॉपी ज़बरदस्त लिख पाएँ और हर वो चीज़ अपने दिमाग में फिट कर पाएँ जिसकी मदद से हम अपने एग्ज़ाम्स में किसी भी कॉपी को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो, स्मार्ट स्टडी टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। भाई देखिए साहब, पढ़ते तो सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का बहुत बेहतरीन नंबर आता है और कुछ स्टूडेंट्स का बहुत पढ़ने के बाद भी बहुत कम नंबर आ जाता है। जानते हैं क्यों? इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने कॉपी को अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है, उसमें आंसर्स को किस क्रम में लिखना है, कैसे अपनी कॉपी को प्रस्तुत करना है, ये उनको नहीं पता है। शायद इसी वजह से इतना पढ़ने के बाद भी वो अच्छा नंबर नहीं ला पाते। और आपने गौर किया होगा कि कुछ स्टूडेंट 1 महीने 2 महीने की पढ़ाई में ही उनसे अच्छा नंबर लेके आ जाते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो 3 बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अपने दिमाग को खोल के उसमें फिट कर लीजिए, ताकि जब भी आप एग्जामिनेशन की कॉपी लिखने जाएं वो बात आपके दिमाग में खटक सके और आप अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके कॉपी को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर पाएं। आंसर्स को कैसे लिखना है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कॉपी में उतार पाएं। इसलिए यहाँ पे 3 बातें आपको समझनी ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली बात कि कॉपी का रिप्रेजेंटेशन हर हाल में आपको ज़बरदस्त रखना है, यानी कॉपी का प्रस्तुतिकरण आपको बहुत बेहतरीन रखना है। देखिए साहब, इसको सीधे से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर कोई घर या बिल्डिंग सामने से देखने पे खूबसूरत दिख रहा है तो सबसे पहले कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई ये घर या बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। अंदर कैसा उसका निर्माण हुआ है वो अलग की बात है, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ दिखेगी वो बिल्डिंग की खूबसूरत दिखेगी, है ना। अगर वो बिल्डिंग देखने में खूबसूरत है, अच्छा है, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि भाई बहुत शानदार बिल्डिंग है। ठीक इसी तरीके से अगर आपने कॉपी में आंसर्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, काफ़ी अच्छे से हेडिंग बना के डॉट करके और सारी बातों को बिना काट पीट किए अच्छे से प्रस्तुत कर दिया है, तो डेफिनेटली कोई भी एग्जामिनर सबसे पहले आपकी कॉपी से अट्रैक्ट हो जाएगा। और एग्ज़ाम टाइम में एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना सबसे बड़ा एक तरीके से अस्त्र होता है। एग्जामिनर अट्रैक्ट हो गया तो आपको नंबर मिलना तय है। इसलिए कॉपी को रिप्रेजेंटेशन यानी कॉपी का प्रस्तुतिकरण अच्छा रखें। कौन से प्रश्न को कैसे लिखना है ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। एग्जाम्स में कॉपी लिखने के लिए दूसरी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो कुछ इस प्रकार है कि आंसर्स को पॉइंट में लिखने की कोशिश करें। अब देखिए साहब, बहुत सारे स्टूडेंट एकदम सीधे से आंसर लिखने लगते हैं और 2 पेज 3 पेज बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हेडलाइंस के ऐसे ही लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा लिखने से हमें नंबर मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी भूल है दोस्तों, है ना। अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो आंसर्स को पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखना है। अब जिस तरीके से जैसे एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। जैसे अगर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद ये पूछ दिया जाए कि स्नेल का नियम क्या है, यानी कि स्नेल का लॉ आपको जो है वो इसके बारे में बताना है, उसका फॉर्मूला को डिराइव करना है। ऐसे में एक तरीका तो ये है कि शुरुआत में ही आप प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित लंबी चौड़ी परिभाषा लिख दें और उसके साथ ही स्नेल का नियम लिख दें और उसका सूत्र लिख दें।
और दूसरा तरीका ये है कि आपने सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन का हेडिंग डाला, उसके बाद से नीचे वाली लाइन को छोड़ के आपने अच्छे तरीके से उसकी परिभाषा को लिखा, नीचे 2-3 पॉइंट दे के प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 2-3 एग्जाम्पल दिया। इसके साथ साथ स्नेल का नियम हेडिंग डाला, स्नेल के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट लिखा, उनका फॉर्मूला लिखा, डायग्राम बनाया। ये एक तरीका हो गया है ना। और दूसरा तरीका जो मैंने शुरू में बताया था कि लंबा चौड़ा एक ही बार लिख दिए सभी को एक में फिट करके, तो ये एक तरीके से गड़बड़ वाली बात हो गई है ना। आपको अगर अच्छा लिखना है तो जो मैं हेडिंग वाली बात में कह रहा हूँ कि सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन का हेडिंग डालना है, उसकी महत्वपूर्ण बातें लिखना है, परिभाषा लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, स्नेल का नियम हेडिंग डालना है, स्नेल के नियम का स्टेटमेंट लिखना है, डायग्राम लिखना है, सूत्र लिखना है, और सबको जो है वो एक तरीके से ब्लैक पेन से एक तरीके से कोष्टक में लिखना है या हेडिंग डाल के लिखना है ना। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको तो एकदम हेडलाइंस के तौर पे लिखना है, जिससे एग्जामिनर एक तरीके से अट्रैक्ट हो पाए आपकी कॉपी से और आपको बेहतरीन नंबर दे पाए, है ना स्टूडेंट्स। एग्जाम्स में कॉपी लिखने की ज़बरदस्त तरीके में तीसरी चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा सेट रखेंगे। क्या है तीसरी चीज़? कि आंसर्स को हमेशा निश्चित क्रम में लिखें। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं कि पहले पेज पे 5वां क्वेश्चन लिखा, फिर 6ठा क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर पहला क्वेश्चन, इस तरीके से क्रम इधर उधर करके लिखते हैं, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। बार बार उन्हें मिलाना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन का कहाँ आंसर है। तो ऐसे में असुविधा जहाँ हुई वहाँ आपको एक तरीके से नुकसान पहुँच सकता है। तो क्यों ना अगर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप एक लाइन में लिखें। जैसे शुरुआत किया आपने तो शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितना क्वेश्चन है उसको लाइन बाय लाइन आप लिखें, या लास्टवें क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए और पहले नंबर क्वेश्चन तक चले आइए। या फिर मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको बीच वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए पेज छोड़ दीजिए। या फिर अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप निश्चित क्रम में लिखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। और एक बार अगर कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी से अट्रैक्ट हो गया तो निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन में नंबरों की बारिश आपकी कॉपी में होनी पक्की है और आप बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन टाइम आते आते स्टूडेंट्स, ये 3 बातों को अगर आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया तो आप कहेंगे कि मोटिवेशन वाले भैया ने क्या बात बताई थी, और इसका इस्तेमाल करते रहिए। इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बातें अधूरी रह जाएंगी और हमारी इतनी बातें बताई गई ये कोई काम की नहीं रह जाएंगी। इसलिए इसका प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। अभी से जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करें तो सबसे पहला आपको काम करना है कि कॉपी को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करना है। दूसरा आपको काम करना है कि आंसर्स को आपको हेडलाइंस के साथ, पॉइंट के साथ लिखना है, और तीसरा आपको काम करना है कि आंसर्स को हमेशा निश्चित क्रम में लिखना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि हम अपनी बातों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप तक प्रस्तुत कर पाए होंगे। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा, तो बिल्कुल अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्मार्ट स्टडी टिप्स और एग्जामिनेशन में किस तरीके से प्रदर्शन करना है इसके बारे में सटीक जानकारी बताई जाती है और समय समय पर आपको मोटिवेट भी किया जाता है। इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी हम आप पर रखते हैं। इसे हर जगह शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।